हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीजी व्यापम को में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राजकीय प्रतीक वाक्य है। ठीक है, राजकीय प्रतीक वाक्य जो है वो 5 जून 2019 को लिया गया था। ठीक है, कौन सा दिन? 5 जून 2019 को लिया गया था। और इसमें जो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये राजकीय प्रतीक वाक्य है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये इसका प्रतीक वाक्य है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहले छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। ठीक है, पहले क्या था? छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। उसके बाद नवीन सरकार ने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की जगह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राजकीय प्रतीक वाक्य बनाया। भारत का प्रतीक वाक्य इनक्रेडिबल इंडिया है। ठीक है, भारत का प्रतीक वाक्य क्या है? इनक्रेडिबल है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है छत्तीसगढ़ का, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का प्रतीक राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? जो कि 4 सितंबर 2001 को लिया गया है, इसको मतलब पारित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? राजकीय प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 को लिया गया है। छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। देखो इसमें छत्तीसगढ़ों से, छत्तीसगढ़ है, इसमें गोलाकार गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है उसमें। उसके बाद जो कि हरा रंग, भी ये हरा रंग में रहता है। उसी प्रकार मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या है? लाल रंग का। अशोक स्तंभ किसे कहते हैं? ये अशोक स्तंभ है, ये वाला पार्ट अशोक स्तंभ है। ठीक है, ये लाल रंग का है। ठीक है, उसके बाद क्या है? धान की बालियाँ। तो धान की बालियाँ कहाँ पे है? ये धान की बालियाँ हैं। ठीक है, ये धान की बालियाँ हैं जो कि सुनहरा कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ पे है? ये जो दिख रहा है ना, वो ऊर्जा है। उसके बाद है नदियों की रेखांकित लहरें, रेखांकित करती लहरें। ठीक है, तो इसमें नदियों का रेखांकित लहरें कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, ये भारत राजकीय प्रतीक चिन्ह है। इसमें ये जो कि तिरंगे है, तिरंगों के रंग में। ठीक है, ये तिरंगे के रंग में रहता है। अब ब्लैक एंड वाइट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, कौन से प्रतीक चिन्ह है इसमें शामिल नहीं है करके। तो साल वृक्ष है, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नोट क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। ठीक है, हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है, और जो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह है वो 4 सितंबर 2001 को राजकीय प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो कि जुलाई 2001 में लिया गया है। राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा है, जिसे मतलब इसका साइंटिफिक नेम मतलब इंग्लिश नेम बैबुलस ब्यूबैलिस है। ठीक है, बैबुलस ब्यूबैलिस इसका नाम है। नर भैंसा को अरना व मादा भैंसा को अरनी कहते हैं। ठीक है, जो कि नर भैंस जो रहता है उसको अरना कहते हैं और मादा भैंसा को अरनी कहते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कुटरू वन क्षेत्र एवं उद्यानिकी अभयारण्य में पाए जाते हैं। इंद्रावती उद्यान कुटरू वन क्षेत्र एवं उद्यानिकी अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये वन भैंसा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में और कुटरू वन क्षेत्र और उद्यानिकी अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मानव शिकार तथा भैंसों में होने वाली बीमारी रिंडरपेस्ट के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, इसमें होने वाली जो बीमारी है रिंडरपेस्ट, इसके कारण ये मरते जा रहे हैं, तो इसकी संख्या कमी हो रही है। ठीक है, उद्यानिकी अभयारण्य गरियाबंद पामेड़ ठीक है, उद्यानिकी अभयारण्य कहाँ है? गरियाबंद में। पामेड़ अभयारण्य कहाँ है? बीजापुर। तथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है? उद्यानिकी अभयारण्य में, पामेड़ अभयारण्य में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। इससे क्वेश्चन आता है कहाँ 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 इसका संरक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया जाएगा उद्यानिकी, पामेड़, इंद्रावती। तो ये सभी है तीनों जहाँ पे जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है। उसी प्रकार 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा डेट में? 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट, क्या चीज़? डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कब लिया गया है? जुलाई 2001 में। और राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, पेनिनसुलेरिस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। तो मनुष्य की भांति आवाज़ निकालने एवं सटीक नकल करने में माहिर है। ठीक है, ये मनुष्य के समान आवाज़ निकालती है, कूक कूक ऐसा टाइप से आवाज़ निकालती है और सटीक ये नकल करती है। वर्तमान में पहाड़ी मैना का संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। अभी कहाँ पे किया जा रहा है? वर्तमान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा पहाड़ी मैना कहाँ संरक्षण किया जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा कांगेर घाटी में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल सराई। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? जो है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। ये देखो, ये 2014 में आया है ना इसका क्वेश्चन। तो भारत संभाग में साल वृक्ष की प्रचुरता पाई जाती है। भारत मतलब बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में साल वृक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ इसलिए उसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आता है साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा बस्तर। उसी प्रकार साल वृक्ष को साल बोरर नामक बीमारी से खतरा होता है।
इसका जो साल वृक्ष को कौन से बीमारी लगती है, साल बोरर नामक बीमारी होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा बीमारी बोलेंगे तो साल बोरर बीमारी। छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी, जो कि स्वीकृति 28 नवंबर 2007 को इसको स्वीकृति की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा क्या है, तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ी लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ी होगा, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की आकृति। तो छत्तीसगढ़ की आकृति कैसे है, सी हार्स, किसके जैसे है, जो समुद्र में रहता है, सी हार्स के समान रहता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस इसका साइंटिफिक नाम है, जो कि सी हॉर्स के समान दिखता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ उत्पाद 20 सितंबर 2019 को लिया गया है। रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेताओं के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों, हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के लिए छत्तीसगढ़ उत्पाद का लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये लोगो है छत्तीसगढ़ उत्पाद का, जिसे 20 सितंबर 2019 को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है। तो आयोजन कब कब होता है, 27, 28, 29 दिसंबर 2019 को रायपुर में हुआ था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। ठीक है, आदिवासी अस्मिता एवं संस्कृति के उत्कर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण आयोजन है। ठीक है, बेमिसाल आदिवासी संस्कृति की रंग परंपरा को संजोए रखने और उसकी विशेषताओं पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की पहल है। ठीक है, ये अपना राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, ये इसका राष्ट्रीय गीत है, राजकीय गीत है ना छत्तीसगढ़ का। ये क्वेश्चन में आता है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है, तो अरपा पैरी का धार। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी, 3 नवंबर 2019 को की गई थी और अधिसूचना 18 नवंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, और गीत की रचयिता जो है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी हैं। कौन है, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी। इसके क्वेश्चन में आता है राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत का रचयिता कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है और गायिका जो है वो ममता चंद्राकर हैं। गीत के बोल हैं अरपा पैरी के धार महानंदी हे अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। ठीक है, इस गीत के बोल हैं महू पाँव पर तोर भुइयाँ, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। विशेष क्या है इसका, इस गीत में 4 नदियाँ अरपा पैरी महानदी इंद्रावती तथा 7 जिलों सरगुजा रायगढ़ बिलासपुर रायपुर राजनांदगांव दुर्ग बस्तर का उल्लेख है इसमें छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कौन सी किन नदियों का राजकीय गीत में गाया जाता है, तो अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती।
और कौन कौन से ज़िले हैं बोलेंगे तो सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर का उल्लेख किया गया है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।